क्या समझते हो अपने आप को, हो क्या आप? अभी तक स्टूडेंट ही समझता हूँ। स्टूडेंट लाइफ हॉस्टल में था, हॉस्टल से सीधा जेल ही आया हूँ, अभी तक घर नहीं गया। ठीक है, स्टूडेंट ही समझता हूँ अपने आप को सर। अभी तक सीख ही रहा हूँ जिंदगी से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ही सीख रहा हूँ सर। कभी पर्सनली मिलेंगे तो आपको भी सिखाऊंगा। भगत सिंह की टी शर्ट पहनते हैं, मैंने देखा कोर्ट में जब आप जा रहे थे, पुलिस अफसर बताते हैं कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ब्रह्मचार्य का जीवन जीते हैं। ठीक है, ये बड़ी अच्छी चीजें, लेकिन इनका कहीं भी आप बताइए कि अपराध के साथ तो कोई मेल ही नहीं है, तो आपका मेल अपराध के साथ कैसे हो गया? टी शर्टें पहनते थे, भगत सिंह जी की टी शर्टें पहनते थे सर, पुलिस वालों ने पहनना बंद करवा दिया। जीवन का टारगेट क्या है तुम्हारा? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। भाई तू इधर उधर ठीक है, सलमान खान की तरफ पहुंचने भी कोशिश करेगा ना, पहले तू मेरी तरफ पहुंच। Yes, correct. पहले मुझे ठोक, बाद में उधर जाना। A few moments later. कह रहे बिश्नोई समाज से माफी मांगनी चाहिए, तो मैं बिश्नोई समाज से माफी मांगती हूँ राखी सावंत। प्लीज मेरे सलमान भाई की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मैं माफ कर दो भैया। मैं ये लो भाई, मैं सलमान खान की तरफ से मैं बिश्नोई समाज से माफी मांगती हूँ कि भैया माफ कर दो। इतनी बेशर्मी से ये हंसकर और इतनी बड़ी बड़ी चीजों को, इतने बड़े बड़े अपराधों को हंसकर ये बहुत लाइटली लेते हुए बता रहा है कि गुंडा बनूंगा तब जब सलमान को मार लूंगा। इतनी हिम्मत बगैर सिस्टम के सेटिंग से कैसे किसी कोई दिखा सकता है? राज का जिहड़ा सपना है, साडा खालिस्तान का जिहड़ा एम है, ते राज जिहड़ा है वो सिखां ने करना है। आज कर लेन, कल कर लेन, वो महाराज ने बख्शना। दिल्ली को तो मंगते नहीं असीं। रुको जरा, सब्र करो। तो अमृतपाल को तो ये चाहिए कि पंजाब की जगह खालिस्तान होना चाहिए। कोई बात ही नहीं, कोई ये हाइप क्रिएट कर रहा है कि ये हो जाएगा। हमारा गांव पंजाब में पड़ता है कि 1 इंच ही खिसका दे कहीं, तो और तो बात और लॉरेंस बिश्नोई को मैं आपको बात बता दूं, आज मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आप लॉरेंस बिश्नोई को सिर्फ एक टारगेट दें कि तो मैं खालिस्तानी बहुत बोल रहे हैं, जरा इनको टाइट करो। एक बार लॉरेंस बिश्नोई को आपने बोल दिया कि इनको ठिकाने लगाना, जरा ये सब के सब चुप हो जाएंगे, पीस हो जाएगा बिल्कुल। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में लॉरेंस बिश्नोई की जो अटैक हो रहे हैं वो भी नहीं होंगे। ये अरे अटैक ये अपने बिल के अंदर घुस जाएंगे। खालिस्तानी इतना डरते हैं लॉरेंस बिश्नोई से, दे आर सो स्कैर्ड ऑफ हिम। इनका बाप इनका दद्दू है वो। लॉरेंस बिश्नोई तो बहुत खतरनाक आदमी है। कि देश के टुकड़े नहीं होना देना चाहते। फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। आपका जितना बड़ा नाम है बाहर, आप तो बड़ी शराफत से पेश आ रहे हो। नाम का तो पता नहीं सर, अब इतना बाहर क्या चल रहा है क्या है, कभी बाहर की दुनिया भी काफी समय हो गया सर देखी नहीं। पहले यूनिवर्सिटी में था, हॉस्टल में था, अब जेल ही हॉस्टल ही है जी मेरे लिए तो। यहीं है तब से, कोई और सोशल लाइफ तो कभी जी नहीं है। बाहर क्या चल रहा है इतनी नॉलेज नहीं। कौन? लॉरेंस बिश्नोई? हाँ,
हाँ ठीक है, जेल में बैठे बैठे जरा इन खालिस्तानियों को जरा चमकाना। हाँ, यूके के हाई कमीशन के बारे में बहुत ही उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे इसके सामने। हाँ देखना जरा इनको। वो कह रहा है ठीक है मेजर साहब ने देखे, आ रहे हैं तुम्हारे पापा जेल से तुम्हें सेट करने के। खालिस्तान के खिलाफ हैं। क्या खालिस्तान के खिलाफ आप पहले से थे? पहले से ही थे सर। ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आपको लगा कि ये ठीक नहीं है? आप तो जब खालिस्तान होगा तब आप पैदा भी नहीं होंगे, आप तो 92 बॉर्न है। हम जो सोच है कि देश के टुकड़े नहीं होना देना चाहते। छोटे तो थे पर अपने देश की तो नॉलेज पढ़े लिखे हैं सर, हमें अपने देश की नॉलेज है सर, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। अब आपको कोई कह देगा जी वहाँ केरला अलग करना है तो आप तो केरला से आपका क्या लगाव, पर आप ये तो चाहते होंगे ना कि हमारे देश के टुकड़े ना हो। बस ये कहना चाहते हैं कि सर हम कोई टेररिस्ट नहीं है, देश के खिलाफ नहीं है सर। लॉरेंस बिश्नोई और उनके गैंग का मानना है कि अगर तुम हमारे देश के खिलाफ जाओगे तो तुम सीधा ठोक दिए जाओगे। जब गैंगस्टर बोलते हैं या पढ़ते हो या मोबाइल फोन है तो सुन ही लेते होगे, तो बुरा नहीं लगता कि यार गैंगस्टर बोलते हैं हमें? नहीं सर, कुछ नहीं। जो पहचान भगवान ने दे दी उसका बुरा नहीं मनाते। 23-24 साल के लड़के ने हर एक आतंकवादी की खोपड़ी हिला रखी है, बना रखी है। चाहे वो अतीक और अशरफ हो, और चाहे खालिस्तानी आतंकवादी सिंगर्स हो, चाहे खालिस्तान की मांग करने वाले लोग हो, सबकी पैंट गीली हुई पड़ी है और सब के सब कह रहे हैं हमें गिरफ्तार कर लो, हमें गिरफ्तार कर लो, हमें। वो लोग जो कल तक कहते थे हम सलमान खान बनना चाहते हैं, शाहरुख खान बनना चाहते हैं, वो आज कह रहे हैं कि हम लॉरेंस बिश्नोई बनना चाह रहे हैं। मैं किसी गैंगस्टर की, किसी इस्लामिक जिहादी की तरह से कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं किसी हत्यारे की हत्याओं को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो माहौल बदला है उसके विषय में आपको बताना चाह रहा हूं। भारत से तोड़ करके खालिस्तान अलग करने की ख्वाहिश रख रहे थे, मनसा रख रहे थे। जैसे ही इंटरव्यू आया उसके बाद से आपने देखा होगा पूरे के पूरे पंजाब में खालिस्तानी आतंकवादियों का सर झुक गया है। एक ने भी, किसी ने ये नहीं कहा, हिम्मत नहीं पड़ी किसी की भी कि लॉरेंस ने गलत किया है, हम लॉरेंस को खत्म करें। आपके गुंडा बनने के बाद उसकी कभी आपसे बात नहीं हुई? गुंडा सर मैं अभी तक बना ही नहीं। गुंडा जैसे सर जिस दिन सलमान खान मार दिया उस दिन बनेंगे। आपने ये मैसेज कभी भेजा सलमान खान को पहले, या कोशिश की? जी सर, मेरे से बॉम्बे पुलिस वाले या बॉम्बे के क्राइम डीसीपी साहब थे, उन्होंने बात की थी। मैंने सारों को ये मैसेज दिखा था, तो वो कह रहे थे हम पैसे दे देंगे। काफी समय हो गया, साल से ऊपर ही हो गया, पर अहंकार होता है ना सर आदमी का, वही लेके मारता है। वो राजा रावण का भी नहीं रहा, और इसका पता नहीं अगर रावण से बड़ा हुआ तो राजा